आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। और गणेश चतुर्थी पर किस प्रकार भगवान गणपति की स्थापना आप कर सकते हैं, इस पर कुछ आपसे चर्चा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने गणपति भगवान की स्थापना की पूरी तैयारी कर ली होगी। यूँ ये पर्व महाराष्ट्र से जुड़ा है, जब भगवान गणपति 10 दिन के लिए वहाँ आते हैं। कथा ये है कि कार्तिकेय जी गणपति जी के भाई थे और गणपति को वो आमंत्रित करते हैं। गणपति वहाँ 10 दिन प्रवास करते हैं और उसके बाद कार्तिकेय जी उनकी विदा करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की संस्कृति में गणपति जी को विदा करने की परंपरा है। लेकिन बाकी स्थानों पर भी महाराष्ट्र की संस्कृति का असर पड़ा है और हम सब अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों पर भगवान गणपति की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। यूँ पूरे वर्ष भर गणपति हमारे मंदिर में प्रतिष्ठापित रहते हैं, हमारे प्रतिष्ठानों पर प्रतिष्ठापित रहते हैं। कौन है भगवान गणपति? हम सब ये जानते हैं कि गणपति भगवान शंकर के पुत्र हैं और किसी भी प्रकार के पूजा में, अनुष्ठान में उनकी सर्वप्रथम पूजा होती है। और यह स्थान उनको ऐसे नहीं मिला। अपने माता पिता की सेवा करने पर और माता पिता को ही चारों धाम मानने पर भगवान गणपति को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि यदि पूजा होगी तो सर्वप्रथम आपकी होगी और उसके बाद किसी और की होगी। भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के प्रतीक हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, विद्या बुद्धि विवेक प्रदान करने वाले हैं, हमारे मन के कारक हैं और शिव और पार्वती जी के परम उपासक हैं। इसलिए गणपति जी की आराधना और उनकी प्रतिष्ठापना जब भी आप करें तो सर्वप्रथम आपको भगवान शंकर और पार्वती जी की आराधना पहले करनी चाहिए और उसके बाद गणपति जी का विधिवत प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। भगवान गणपति जी की स्थापना के लिए उत्तर पूर्वी दिशा वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं उनकी स्थापना करनी चाहिए। आप पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं, उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि गणपति जी का मुख वो आपके द्वार के सामने हो। पीठ गणपति जी की वो किसी भी रूप में घर के अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए, और वो इसलिए कि उनकी पीठ जो है उस पर दरिद्रता है। भगवान गणपति आपको रिद्धि सिद्धि विद्या बुद्धि विवेक प्रदान करते हैं, आयु और समृद्धि प्रदान करते हैं, और इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा गया है। से सारे संकटों को दूर करने वाले हैं और वो सब संकट वो अपनी पीठ पर ले लेते हैं। इसलिए घर की ओर वो पीठ नहीं होनी चाहिए। जिन घरों में गणपति स्थापित नहीं होते या गणपति भगवान हैं, तांबे की प्रतिमा है, जिनके घरों में पीतल की प्रतिमा है, वो चाहें तो वो भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। उन्हीं गणपति जी को आप उत्तर पूर्वी या अपने मुख के सामने वहाँ स्थापित कर सकते हैं और गणपति जी की विधिवत आप जो है पूजा कर सकते हैं। गणपति जी की पूजा कैसे किए? आपके लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक जनेऊ, एक सिंदूर,
एक दुर्वा जो घास होती है, इन 3 चीज़ों से आप गणपति जी की आराधना कीजिए। और गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो लड्डू का गणपति जी को भोग लगाइए। यहाँ मैं 2 उपाय आपको और बताऊंगा। यदि आपके ऊपर कोई भी संकट हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, आप तनाव में हो, संतरास में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके काम नहीं बन रहे हो, व्यापार में दिक्कत आ रही हो, तो आप गणपति जी की आराधना के लिए एक छोटी सी कटोरी में 5 छोटी इलायची, 5 लौंग के जोड़े और 1 सुपारी, मैं फिर बताता हूँ, 5 छोटी इलायची, 5 लौंग के जोड़े और 1 सुपारी, ये गणपति जी के आगे आप रख दीजिए। दूसरा उपाय कि गणेश चतुर्थी पर जब आप स्थापना करते हैं गणपति महाराज की, तो उसके बाद चींटियों को कुछ आप बूरा का भोग लगा दीजिए, बूरा खिला दीजिए। निश्चित ही आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। और यह उपाय आपको जब तक गणपति जी आपके यहाँ स्थापित हैं तब तक आपको करते रहना है। गणपति जी की आराधना का मंत्र ओम गम गणपते नमः है, उसको आप कर दीजिए। जो ये नहीं कर पाएंगे वो ओम श्री गणेशाय नमः की माला से गणपति जी की आराधना कीजिए। और इन सारे उपायों से बढ़कर एक उपाय बताता हूँ, सर्वप्रथम कि जब आप गणपति जी की आराधना के लिए जाएं तो अपनी माता जी के चरण छुएं और कोशिश करें कि माता जी के चरणों को अगर आप जल से पखार सकें तो ये बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि माता पार्वती के प्रिय पुत्र गणपति हैं। और गणपति जी को सर्वप्रथम अगर कोई पूजा सर्वश्रेष्ठ लगती है तो वो अपनी माँ की पूजा लगती है। इसलिए कल का दिन जो है, गणेश चतुर्थी का दिन जो है, वो मातृ पूजा का भी दिन है। अपनी माता की पूजा कीजिए और उसके बाद गणपति जी की स्थापना कीजिए। जिनके माता जी नहीं हैं वो मातृतुल्य जितने भी हैं, जैसे आपकी सास हो सकती हैं, आपकी बुआ हो सकती हैं, आपकी मौसी हो सकती हैं, अगर वो दूर हैं तो केवल कुछ नहीं, आप नमस्कार कर लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए निश्चय, और अपनी माता जी का स्मरण कर लीजिए। अगर ये सब कर लेते हैं तो ये सारे संकटों से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि गणपति जी को माता जी प्रिय हैं और माता जी को गणपति प्रिय हैं। और सबसे अच्छी उपासना गणपति जी की यही है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जो मैंने आपके समक्ष कहे हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि गणपति जी की खड़ी प्रतिमा घर में स्थापित मत कीजिए, ना अपनी दुकान पर स्थापित कीजिए। दूसरी बात, गणपति जी की वो प्रतिमा लीजिए जिसमें उनकी सूंड जो है वो बाईं तरफ हो, दाईं तरफ ना हो। तीसरी बात, जब यहाँ गणपति जी स्थापित हों वहाँ शिव परिवार अगर हो तो परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि होती है। इन्हीं सब बातों के साथ, मनोकामनाओं के साथ आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके मुहूर्त का समय जो होगा गणपति स्थापना का, वो होगा शुक्रवार को 12:17 से लेकर रात्रि 10 बजे तक। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये गणपति जी की स्थापना आप जो है सूर्यास्त से पहले पहले कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।